साथियों, हम पाठ 8 का अध्ययन कर चुके हैं जिसका शीर्षक था ऐसे ऐसे। यह एक क्या थी? एकांकी थी। इस एकांकी के लेखक थे विष्णु प्रभाकर जी। इस एकांकी के लेखक कौन थे? विष्णु प्रभाकर जी इसके लेखक थे। और ऐसे ऐसे एक ये क्या है? एकांकी थी। ठीक है। इस एकांकी में हमने पढ़ा था मोहन नाम का एक विद्यार्थी होता है जो स्कूल गर्मियों की छुट्टियों के बाद स्कूल खुलने वाले थे तो किस तरह से वह बहाना बनाता है, क्योंकि उसने गृह कार्य नहीं किया था, तो किस तरह से वह पेट दर्द का बहाना बना करके सारे घर वालों को परेशान कर देता है। तो इस एकांकी में उस मोहन के बारे में बताया गया है। आज हम इसके क्या करेंगे? प्रश्नोत्तर करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य। उसका एक दरवाजा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, उस पर एक फोन रखा है। इस बैठक की पूरी तस्वीर हमें बनानी है। तो यह आपको बनानी है, एक बैठक की बनानी है जिसका जो दरवाजा है कहाँ खुलता हो? एक सुंदर फ्लैट में, मतलब उसका दरवाजा सड़क वाले बरामदे में खुलता हो, और दूसरा कहाँ? एक फोन रखा हुआ है उसमें, और बैठक के इस तरह से पूरी तस्वीर बनानी है। बैठक में फर्श पर कालीन बिछा है, इसके ऊपर सोफा सेट रखा है, कोने में तिपाई पर फूलदान सजा है, दूसरे कोने में टेबल लैंप रखा है, कमरे के बीच में शीशे की मेज रखी हुई है और मेज पर अखबार और पत्र पत्रिकाएं रखी हैं। दीवार पर 2 सुंदर पेंटिंग टंगी हुई है। तो इस विवरण के आधार पर आपको क्या बनाना है? एक बैठक का दृश्य बनाना है, बैठक का चित्र आपको बनाना है जो इसमें दिया हुआ है कि बैठक के फर्श पर कालीन बिछा हुआ हो, उस पर सोफा सेट रखा है, ठीक है, और कोने में तिपाई पर फूलदान रखा हो, दूसरे कोने में टेबल लैंप, कमरे के बीच में शीशे की मेज रखी हुई हो, मेज पर अखबार और पत्रिकाएं रखी हैं, दीवार पर 2 सुंदर सी पेंटिंग लगी हुई है, ठीक है, और यह वाले इसमें से भी आपको लिखना है कि उसमें फोन भी रखा हुआ हो। इस तरह से हमें क्या बनाना है? एक दृश्य बनाना है। आप लोगों को ये स्वयं करना है। प्रश्न नंबर अगला है, माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी? माँ क्यों घबरा रही थी? जो मोहन बार बार ये कह रहा था ऐसे ऐसे हो रहा है, तो माँ का घबराना स्वाभाविक है क्योंकि मोहन कुछ बता ही नहीं रहा था। मोहन कुछ बता ही नहीं रहा था, बस ऐसे ऐसे किए जा रहा था। माँ ने सोचा पता नहीं ये कौन सी बीमारी है और कितनी भयंकर बीमारी है, क्योंकि आजकल नई नई बीमारियों के नाम आ रहे हैं सामने, इसलिए मोहन की माँ घबरा गई थी। प्रश्न नंबर हमारा 3 है, ऐसे कौन कौन से बहाने होते हैं जिन्हें मास्टर जी एक ही बार में सुनकर समझ जाते हैं? कुछ बहानों के बारे में बताइए। हम खुद बहाने बनाते हैं, आप लोग भी बनाते होंगे अपने टीचर्स के सामने बहाने। तो जैसे हम कह दिया कि पेट दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा था, बुखार हो रहा है, माता पिता के साथ कहीं चले गए थे। अगर मास्टर जी आपको पूछें कि आपने गृह कार्य क्यों नहीं किया, तो आपके इस तरह के बहाने सामने निकल कर आते हैं कि पेट दर्द हो रहा था, सिर दर्द हो रहा है, बुखार हो रहा था, माता पिता के साथ कहीं जाना है मुझे तो कल आऊँगा नहीं या कल आया नहीं था, माता पिता द्वारा किसी काम के लिए कहा जाना, शादी में जाना, बस छूट जाने का बहाना बनाना, माँ की बीमारी का बहाना बनाना। इस तरह से अनेक बहाने ऐसे होते हैं जो टीचर बच्चे के बोलने से ही समझ जाते हैं कि ये सही बोल रहा है या बहाना बना रहा है। प्रश्न नंबर अगला है, अनुमान और कल्पना से। स्कूल के काम से बचने के लिए मोहन ने कई बार पेट में ऐसे ऐसे होने के बहाने बनाए। मान लो एक बार उसे सचमुच पेट में दर्द हो गया और उसकी बातों पर लोगों ने विश्वास किया, तब मोहन पर क्या बीती होगी? होता है कई बार कि स्कूल में जाने के बहाने से उसने कह दिया पेट दर्द हो रहा। अगली बार जब वह कहेगा कि मुझे पेट दर्द हो रहा है, तो घर वाले क्या सोचेंगे कि इसको स्कूल नहीं जाना है या इसने गृह कार्य नहीं किया होगा। तो अगली बार जब पेट दर्द होगा तो उस पर लोगों का विश्वास नहीं होगा। स्कूल के काम करने से बचने के लिए मोहन ने कई बार पेट में ऐसे ऐसे होने के बहाने बनाए। यदि किसी दिन मोहन को सचमुच में पेट दर्द हो गया तो कोई भी उसकी बात को विश्वास नहीं करेगा, उसका दर्द बढ़ता ही जाएगा, जो क्या बन सकता है? परेशानी का कारण बन सकता है। यदि किसी दिन मोहन के पेट में सचमुच दर्द हुआ होगा तो लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया होगा और यही समझा होगी कि वो बहाना बना रहा है। ऐसे में वह तड़पा होगा और सबको बार बार कहा होगा कि उसके पेट में सचमुच दर्द हो रहा है।
तब जाकर मोहन को पता चला होगा कि झूठ बोलने से क्या नुकसान होता है। उसे अपनी आदत पर पछतावा होगा। संभवतः वह भविष्य में कभी झूठ बोलने से तौबा कर लेगा, भविष्य में कभी भी झूठ नहीं बोलेगा। इस तरह से अगर हम बहाने बनाते हैं तो जब हमारे ऊपर मान लो सचमुच में वह मतलब परेशानी आती है तो लोग हम पर फिर विश्वास नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है, पाठ में आए वाक्य लोचा लोचा फिरे के बदले ढीला ढाला हो गया है या बहुत कमजोर हो गया है लिखा जा सकता है, लेकिन लेखक के संवाद में विशेषताएं लाने के लिए बोलियों के रंग ढंग का उपयोग किया है। इस पाठ में इस तरह की अन्य पंक्तियां भी हैं, जैसे इतनी नई नई बीमारियां निकली हैं, राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया, तेरे पेट में तो बड़ी दाढ़ी है, अनुमान लगाओ। इन पंक्तियों को दूसरे ढंग से कैसे लिखा जा सकता है, जैसे इतनी सी नई नई बीमारियां निकली है, अर्थात इतनी नई नई बीमारियां निकली हैं। राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया, मतलब इन बीमारियों ने तो तंग परेशान ही कर दिया है। तेरे पेट में बड़ी दाढ़ी है, मतलब तुम तो क्या हो, बहुत अधिक चालाक हो। इस तरह से भी हम इनको लिख सकते हैं, लेकिन इनको संवाद में रोचकता लाने के लिए क्या क्या है, लेखक ने इन शब्दों का या इस तरह की भाषा का प्रयोग किया है। अगला हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3। मान लो कि तुम मोहन की तबीयत पूछने जाते हो और तुम अपने और मोहन के बीच की बातचीत को संवाद के रूप में लिखो। मतलब मान लो आप मोहन की तबीयत पूछने के लिए जा रहे हो, तो आप मोहन से क्या बात करोगे, मोहन आपसे क्या बात करेंगे। मतलब आपस की जो बातचीत है वो क्या होती है, संवाद होती है। आपस की जो बातचीत होती है वो क्या होती है, संवाद होती है। तो हमें सोच करके लिखना है कि अगर हमारे बीच में बातचीत होती तो किस तरह से होती। जैसे अब हम लिखेंगे मैं, अरे मोहन कैसे हो, क्या हुआ तुम्हें। मोहन कहता है कुछ नहीं भाई, बस पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। मोहन क्या कहेगा कि कुछ नहीं भाई, बस पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। तो मोहन कह रहा है ऐसे कैसे, मैंने कहा ऐसे कैसे, तो मोहन कहेगा बस ऐसे ऐसे। तो मैं कहूँगा डॉक्टर को दिखाया, मोहन डॉक्टर को भी दिखाया और वैद्य की भी दवा ली खाने को। क्या कहा उन्होंने, मोहन, उन्होंने कब्ज और बदहजमी बताया। ठीक है, दवा खाओ और जल्दी ठीक होने की कोशिश करो, कल से स्कूल खुल रहा है, याद है ना। मोहन, हाँ हाँ याद है। मैं कहूँगा अब मैं चलता हूँ, कल स्कूल जाते समय आऊँगा, अगर पेट ठीक हो जाए तो तुम भी तैयार हो जाना। मोहन कहेगा अच्छा भाई, धन्यवाद। इस तरह से आप अपने हिसाब से भी संवाद जोड़ करके लिख सकते हो, अपनी तरफ से खुद जोड़ करके भी, खुद बना करके संवाद लिख सकते हो कि किस तरह से आप बात कर सकते हो। अगर आपके मित्र से आप मिलने जाते हो तो किस तरह का उसके सामने आप संवाद करते हो, वो आप स्वयं भी लिख सकते हो। अगला भाषा की बात से प्रश्न है, मोहन ने केला खाया, संतरा खाया। मोहन ने केला और संतरा खाया। मोहन ने केला और संतरा नहीं खाया। मोहन ने क्या खाया, मोहन केला और संतरा खाओ। उपर्युक्त वाक्य में पहला जो है वो तो इस एकांकी से लिया गया कि मोहन ने केला और संतरा खाया। बाकी 3 वाक्य देखने में पहले वाक्य से थोड़े मिलते जुलते हैं, पर उनके अर्थ क्या हैं, अलग अलग हैं। पहला वाक्य किसी कार्य या बात के होने के बारे में बताता है कि मोहन ने केला और संतरा खाया। इसे क्या कहते हैं, किसी काम के होने के बारे में बताते हैं तो उसे क्या कहेंगे, विधिवाचक वाक्य। उसे क्या कहेंगे, विधिवाचक वाक्य कहते हैं। दूसरे वाक्य का संबंध उसके कार्य से नहीं होने से, मतलब कार्य पूरा नहीं होता है तो उसके बारे में बताया गया है, तो उसे क्या कहेंगे, निषेधात्मक वाक्य। उसे क्या कहेंगे, निषेधात्मक। निषेध अर्थात मना करना, निषेध अर्थात मना करना, तो कार्य नहीं होने के अर्थ में निषेधात्मक वाक्य कहा जाएगा। तीसरा वाक्य है, इसमें बात को प्रश्न के रूप में पूछा जा रहा है। बात को, जैसे मोहन ने क्या खाया, किसके रूप में पूछा जा रहा है, प्रश्न के रूप में पूछा जा रहा है। तो यह कौन सा वाक्य हो जाएगा, प्रश्नवाचक वाक्य कहलाएगा। चौथे वाक्य में मोहन ने उसी कार्य को करने के लिए कहा, मोहन से उसी कार्य को करने के लिए कहा गया है कि मोहन केला और संतरा खाओ। तो ये क्या हम आदेश दे रहे हैं किसी को, तो इसलिए इसे क्या कहा है, आदेशवाचक वाक्य कहते हैं। आगे एक वाक्य दिया गया है, इसके बाकी 3 रूप तुम सोच कर लिखो। अर्थात बाकी 3 रूप कौन सा, पहला विधिवाचक रूप दिया हुआ है, दूसरा हमें लिखना निषेधात्मक वाक्य प्रश्नवाचक,
और आदेशात्मक वाक्य बनाना है। मना करने के हिसाब से रूथ ने कपड़े अलमारी में रखे, तो हम मना कैसे करेंगे? रूथ ने कपड़े अलमारी में नहीं रखे। रूथ ने कपड़े अलमारी में नहीं रखे। पूछने से क्या कहोगे? क्या रूथ ने कपड़े अलमारी में रखे? क्या रूथ ने कपड़े अलमारी में रखे? फिर तीसरा हो जाएगा आदेश देना। रूथ कपड़े अलमारी में रखो। आदेश क्या देंगे? रूथ कपड़े अलमारी में रखो। अब देखना, इसमें हमने देख लिया रूथ ने कपड़े अलमारी में नहीं रखे, क्या रूथ ने कपड़े अलमारी में रखे। फिर तीसरा हो जाएगा आदेश देने के लिए रूथ कपड़े अलमारी में रखो। इस तरह से इस पाठ के हमारे प्रश्न उत्तर हो चुके हैं। इसको आपको पूरा करना है और उसके बाद में अगले वीडियो में हम क्या करेंगे? अगला पाठ पढ़ेंगे। एक बार इनको वापस फटाफट देख लो। सड़क के किनारे पर इसका तो आपको दृश्य बनाना है। कैसा दृश्य बनाना है? बैठक में मतलब बैठक का दृश्य बनाना है। एक सुंदर सी बैठक में जैसे फर्श पर कालीन बिछा हुआ हो, सोफा सेट रखा हो, कोने में तिपाई और फूलदान सजा हुआ है, दूसरे कोने में टेबल लैंप रखा हुआ। जैसे आपने यहाँ पे घर पे बैठक को हम सजा के रखते हैं ना, उसी तरह से आपको एक बैठक का दृश्य बनाना है। फिर दूसरा है माँ मोहन से ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी? मोहन कह रहा था ऐसे ऐसे हो रहा था, क्यों? मोहन की माँ को लगा पता नहीं ये कौन सी बीमारी है, कितनी बड़ी बीमारी है, किस तरह से ठीक होगी, इसलिए वह बहुत अधिक घबरा रही थी। ऐसे कौन कौन से बहाने होते हैं जिन्हें मास्टर जी एक ही बार में सुनकर समझ जाते हैं? जैसे बच्चे कहते हैं पेट में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, बुखार, माता पिता के साथ कहीं जाना है, माता पिता द्वारा किसी काम के लिए कहा जाना आदि जो बहाने होते हैं, ये सारे टीचर समझ जाता है। अगला अनुमान और कल्पना वाले प्रश्न हैं। आप कर सकते हो आराम से कि मान लो अगर वो बहाना बना रहा है, मान लो उसे सचमुच दर्द होता तो क्या घर वाले उसकी स्थिति समझ पाते? नहीं समझ पाते। घर वाले उस पर विश्वास जल्दी से नहीं करते। वह तड़पता रहता पेट दर्द से और बार बार जब कहता कि नहीं सचमुच में हो रहा, तब जा कर के वो समझते। इसलिए फिर आगे से वो क्या समझ जाएगा कि मुझे कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। इस तरह से इस पाठ के सारे प्रश्नोत्तर अपने हो चुके हैं। आगे हम अगले वीडियो में अगला पाठ पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।